5 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आपका स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण और पांचवा है आपका बहिक्षेपण, बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। तो चाहे जीव आपका एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, इन सभी जीवों में जो पोषण होता है, पोषण हमारा कुल मिलाकर के 5 चरणों में होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब एक ही करके समझते हैं कि आपका अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं हम। जैसे मनुष्य जो होता है वो अपने हाथ से चीज़ों को खाता है, वस्तुओं को खाता है, खाद्य पदार्थों को खाता है। जो आपके कुछ पक्षी जो होते हैं वो चोंच के द्वारा क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और जो आपका जैसे हाथी हो गया, क्या होता है? तो वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं सूंड के द्वारा। तो सभी जीवों में जो अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा चरण आता है इसमें, जिसको बोलते हैं पाचन। तो पाचन क्या होता है? जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है तो शरीर के अंदर क्या होता है? भोजन पचता है। पाचन का मतलब क्या होता है कि जो हमने भोजन लिया, भोजन कैसा होता है? वो जटिल कार्बनिक पदार्थ में होता है। कैसा होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। हम कुछ भी खाना खाएं कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, सरल पदार्थों में इनको तोड़ना, ताकि इस पदार्थों का हमारे शरीर के अंदर यानी जीव के अंदर क्या है? इस सरल पदार्थ को आसानी से अंतर्ग्रहण किया जा सके। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ना है? सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पाचन। अब क्या होता है इसके बाद अगली प्रक्रिया का अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण का मतलब होता है कि जब भोजन का पाचन हो गया, यानी कि सरल पदार्थों में टूट गया, अब ये सरल पदार्थ क्या होते हैं? इसका ब्लड के संपर्क में आता है।